इस रोमांटिक ड्रामा की शुरुआत में होटल के एक खूबसूरत से बाथटब में जहां यान जोंग और सूजी दोनों रोमांस कर रहे थे, तभी वहां पर सूजी को उसके 6 साल के बॉयफ्रेंड लीजो का कॉल आता है। लीजो उसे कहती है कि वो कहाँ चली गई ऐसे नंगू पुंगू। सूजी उसे कहती है उसे एक टीचर मिला है और वो उसे कुछ चीज़ें सिखा रहा है। लीजो उस पर गुस्सा करता है कि वो ऐसे कंडीशन में कहाँ है और किसके साथ है। सूजी उसे कहती है मैंने कहा तो कि मैं एक स्पेशल टीचर के साथ हूँ और वो मुझे रोमांस सिखा रहा है। कुछ घंटे पहले का हम लोग सीन देखते हैं जहाँ पर कि लीजो सूजी का बॉयफ्रेंड उसे छोड़ करके उसकी स्टेप सिस्टर जीजी को फ्लर्ट कर रहा था। 6 सालों से सूजी लीजो को पसंद करती थी। गलती से जीजी के ऊपर ड्रिंक गिर जाता है तो वो सूजी को अपना ड्रेस खोल करके जीजी को देने के लिए बोलता है। इस बात पर सूजी जान चुकी थी कि चाहे वो जो भी कर ले लीजो उससे प्यार नहीं करने वाला है। दैट्स वाई वो अपना ड्रेस खोलती है, जीजी के मुंह पे मारती है और कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरी छोड़ी हुई चीज़ें ही रखने का शौक़ है तो रख सकती हो। और उसके बाद लीजो से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। लीजो को कभी नहीं लगा था कि 6 साल के रिलेशनशिप के बाद, या फिर ये कहे कि 6 साल जब सूजी ने उसे फॉलो किया, उसे बॉयफ्रेंड बनाने का कोशिश किया, उसके बाद यहाँ पर वो उसे कभी छोड़ करके जाने वाली है। लेकिन अभी सूजी ने यान जोंग को चूज किया था। उसे पता था कि यान जोंग लीजो का अंकल है और वो उससे बहुत ज़्यादा ही डरता है। दैट्स वाई वो एक तीर से 2 निशाना मार रही थी। सूजी की लाइफ की सच्चाई तो ये थी कि बचपन के टाइम में वो जीजी की फैमिली से एक्सचेंज हो चुकी थी और अब इस वजह से दोनों फैमिली ही उसे पसंद नहीं करती है, ना तो सूजी की असली फैमिली और ना ही जीजी के मॉम डैड। तो अब सूजी ना तो इधर की रही ना उधर की। खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद के करियर को बूस्ट देने के लिए उसने यान जोंग को चूज़ किया था। एक तीर से 2 निशाना हो जाता। तभी वहाँ पर सूजी से मिलने के लिए लीजो आता है। वो जीजी के साथ यहाँ पर आया हुआ था और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि वो ये क्या ड्रामा कर रही है, वो उसकी गर्लफ्रेंड है। सूजी हंसते हुए कहती है कौन सी गर्लफ्रेंड, 6 सालों में तुमने तो मुझे पब्लिकली कभी एक्नॉलेज किया ही नहीं, और अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ तो तुम मेरे सिस्टर के साथ क्या कर रहे हो, तुमने उसे अपना जैकेट क्यों दिया हुआ है, एक्सप्लेन करोगे। जीजी यहाँ पर कहती है अरे तुम तो जानती हो मेरा कितना केयर करता है, मेरा ड्रेस ख़राब हो गया था ना इसीलिए उसने उसे दिया। अब सूजी जीजी को थप्पड़ मारते हुए कहती है बहुत हो गया तुम लोगों का ड्रामा, मैंने बहुत ड्रामा सुन लिया, बेहतर होगा कि अपने बॉयफ्रेंड को लेकर के खिसक लो यहाँ से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अब लीजो में, तुम इस कबाड़ी को रख सकते हो। लीजो को ये बातें सुन करके बहुत ही गुस्सा आने लगता है। अब यान जोंग को ये नहीं पता था कि सूजी का ये सब कुछ ट्रैप है उसे पटाने के लिए। अब लीजो ये देखने का कोशिश करता है कि कमरे में सूजी किस लड़के के साथ है। तब यान जोंग उसे कॉल करता है और कंपनी के काम से उसे वहाँ से जाने के लिए बोलता है। फ़िलहाल तो लीजो वहाँ से चले जाता है, लेकिन सूजी ने यानजो के साथ रोमांस करके उसे सिर्फ लीजो से बदला लेने का प्लान किया था, कोई प्यार मोहब्बत का प्लान नहीं था उसका। 6 साल जब सूजी ने लीजो के पीछे अपने बर्बाद कर दिए तो वो कम से कम थोड़ा रिवेंज तो डिज़र्व करती है ना। लीजो वहाँ से ही चले जाता है। उसे ऐसा लग रहा था कि सूजी ज़रूर ही ड्रामा कर रही है उसका अटेंशन सीख करने के लिए। मतलब कैसे लड़कों को नहीं पता चल पाता है कि कोई लड़की एक्टिंग कर रही है इनोसेंट होने का, स्वीट बनने का, जस्ट बिकॉज वो उसका इस्तेमाल कर रही है। खैर लीजो के जाने के बाद सूजी यानजोंग के पास वापस जाती है और आगे कंटिन्यू करने के लिए बोलती है, लेकिन यानजोंग उसे मना करते हुए कहता है वह दूसरे की प्लेट से उठाई हुई चीज़ें नहीं खाता है। सूजी गलती से उसका ब्रेसलेट तोड़ देती है और कहती है ट्राई करोगे तब तो पता चलेगा कि मैं झूठी हुई हूँ या नहीं। लेकिन यानजोंग वहाँ से जाने लगता है। सूजी भी ओवर ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगती है यानजोंग को साथ रोकने के लिए और सोने की एक्टिंग कर देती है। यानजोंग वहाँ से जाता है। सूजी ने उसके ब्रेसलेट का एक पर्ल रख लिया था। अगली सुबह वो अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है। उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम कहाँ गायब हो गई थी, कहीं सच में लीजो के साथ तो नहीं थी तुम, ऐसी गलती करना भी मत। सूजी उसे कहती है अरे नहीं यार, मैं लीजो जैसे गधे को छोड़ चुकी हूँ, मैंने उससे ब्रेकअप कर लिया और फाइनली मेरा अगला जो शिकार है वो यानजोंग होने वाला है। उसकी फ्रेंड सोको को कहती है वही बंदा जो लीजो का अंकल है, लिटरली वह कितना रूथलेस है, तुम्हें आइडिया भी है। सूजी उसे कहती है जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसे पाने का मज़ा भी तो नहीं होता ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर यानजोंग को चूज कर रही हूँ। अब अपना अगला प्लान चलने वाली थी वो।
दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि यानजोंग के जो ग्रैंडफादर थे वो उसे फोर्स कर रहे थे कि वो जल्दी ही शादी वादी कर ले, अब उसकी उम्र निकली जा रही, बट वो मना कर देता है। इधर सूजी यानजोंग के सो कॉल्ड फियोंसी याओ की मॉम से मिलने के लिए जाती है। वो कहती है, आंटी बिना प्यार के शादी करके आपने तो देख ही लिया, अब आप ये तो नहीं चाहोगे ना कि आपकी बेटी के साथ भी ऐसा ही हो। मैं प्रॉमिस करती हूँ यानजोंग को तो मैं बचा करके ही रहूँगी, बस आपकी मुझे थोड़ा हेल्प चाहिए। अब लिटरली याओ की जो मॉम थी वो चाहती थी उसकी बेटी वो प्रॉब्लम ना झेले उस लवलेस मैरिज में जो कि उसने झेला है। तो वो सूजी का हेल्प करने का डिसाइड करती है। प्रूफ के तौर पर सूजी यानजोंग के उस ब्रेसलेट का टूटा हुआ पर्ल दिखाती है, तो वो उस पर ट्रस्ट कर लेती है। उसका हेल्प करने के लिए वो तैयार हो जाती है, ये सोचते हुए कि वो अपनी बेटी के लिए सही करिए। वहीं दूसरी तरफ यानजोंग ग्रैंडफादर को साफ मना कर देता है कि वो याओ के साथ एंगेजमेंट करने में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं रखता है, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता है। आफ्टर दैट वो ऑफिस जाता है, अपने सेक्रेटरी को सूजी के बारे में पता लगाने के लिए बोलता है, जहाँ उसे पता चलता है सूजी के बारे में सब कुछ। बचपन में उसका जीजी की फैमिली के साथ एक्सचेंज होना, बड़े होने पर लीजो को पटाने का कोशिश करना, लीजो को उसकी सिस्टर को लेकर के धोखा देना और कल रात उसका इंसल्ट करना, इनफैक्ट उसे नंगू पुंगू करके इतने बड़े क्लब से बाहर पब्लिक में भेज देना। यानजोंग को सूजी के लिए कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था। अगले दिन सूजी इंटर्न के तौर पर यानजोंग की कंपनी में ज्वाइन कर लेती है, ये सोचते हुए कि वो यानजोंग की कंपनी में रही तो उसे करीब होने का मौका मिलेगा। और उसका हेल्प यहाँ पे याओ की आंटी ने किया था। वहाँ उसके बगल में यानजोंग की दूर की कज़न सिस्टर बैठी थी। सूजी ने जानबूझ करके उससे फ्रेंडशिप कर लिया। जो उसकी मैनेजर थी वो सूजी को बहुत सारा काम दे देती है और सूजी चुपचाप अपने काम में लग रही थी बिना कुछ चूर चपड़ किए। यहाँ पर जो वो यानजोंग की सिस्टर थी वो सूजी का हेल्प करती है, सूजी को कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जिससे उसका काम आसान हो सके। दोनों के बीच अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। यानजोंग की थोड़ी खुफिया और पुरानी सिगरेट निकालने के लिए सूजी तो उसे पे भी करती है और वह लड़की यानजोंग को काफ़ी कुछ चीज़ें बताने लगी थी जो कि सिर्फ उसके घर वाले मेंबर और कुछ करीबी ही जानते थे, असलियत पब्लिक को नहीं पता था। आफ्टर दैट सूजी अपने काम में लग जाती है। रात में बहुत लेट हो जाता है काम करते करते। यानजोंग ये चीज़ देखता है तो अपने सेक्रेटरी से पूछता है, ये तो आज ही ज्वाइन की है, इतना लेट तक क्यों काम कर रही है। तो वो बताता है कि मैनेजर गर्ल ने सूजी को इतना सारा काम दिया। अब यानजोंग अपने सेक्रेटरी को कहता है कि सूजी के लिए एक पूरा लंच मील ऑर्डर कर देने के लिए। अब वो भी शौक हो जाता है कि यानजोंग सूजी का इतना केयर कर रहा है। सूजी नोटिस नहीं करती इतना अच्छा खाना कि सबको कंपनी में मिलता है लेट नाइट काम करने वालों को। सूजी अपना काम कंप्लीट करके भेज देती है यानजोंग को, जहाँ पर कि वो उसके काम से इम्प्रेस हो जाता है और अगले ही दिन उसकी सैलरी बढ़ा देता है। सूजी ये देख करके बहुत ही इम्प्रेस हो जाती है और कहीं ना कहीं वो यही तो चाह रही थी। असल में उनमें से एक यानजोंग की गुजरी हुई माँ का अनपब्लिश्ड पेंटिंग था और ये बात सूजी को यानजोंग की कज़न सिस्टर से ही पता चल पाता है, जिस वजह से कि वो यानजोंग को इम्प्रेस कर पाती है। अगली मॉर्निंग सूजी को गुड न्यूज़ मिलता है कि उसकी सैलरी बढ़ा दी गई। उसकी फ्रेंड भी शौक थी कि ऐसा पहली बार हुआ है। सूजी कहती है, शायद यानजोंग को मेरा काम बहुत पसंद आ गया होगा। वो मैनेजर वाले यहाँ पर आकर के सूजी को कहती है, मैंने शायद तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी अपनी सैलरी बढ़वा ली। फिर यहाँ पर वो लोग सूजी को और भी काम देते हैं। सूजी सोचती है चलो अच्छा मौका है यहाँ पर यानजोंग को इम्प्रेस करने का। यानजोंग यहाँ पर सूजी के बारे में सोचते हुए उसे ढूंढने के लिए जाता है, जहाँ स्टोर रूम में सूजी यहाँ पर जानबूझ करके अपने ऊपर फाइल गिराने की एक्टिंग करती है ताकि यानजोंग आ करके उसका हेल्प कर सके। और यानजोंग सच में उसका हेल्प करता है, लेकिन सूजी ये दिखाती है कि वो लिटरली काम करना चाह रही है और कुछ नहीं। और वहाँ से फिर वो निकल जाती है। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि इस बात को जब एक हफ्ते बीत चुके थे तब लीजो को लगता है कि सूजी उसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रही है, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रही है तो उसे तो खुश होना चाहिए ना कि वो उसे परेशान नहीं कर रही है, बट वो उसे मिस क्यों कर रहा है। अगले दिन जब वो कंपनी जाता है तो सूजी को वहाँ देखता है। सूजी ऐसे मीटिंग में सारा सब कुछ अपना प्लान बता रही थी। लीजो को यहाँ देख करके वो भी थोड़ा चौंक जाती है, इतनी जल्दी उससे मिलेगी उसने नहीं सोचा था। यानजोंग यहाँ पर आता है, सूजी अपनी फाइल को बताने लगती है। लीजो बीच में उसे इंटरप्ट करके उसे गलत साबित करने का कोशिश करता है। सूजी खुद को सही प्रूफ करती है और यानजोंग उसका सपोर्ट करता है। वो लीजो से कहता है सूजी से माफ़ी मांगो क्योंकि तुमने उससे गलत तरीके से बात किया है।
अब लीजो का यहाँ पर मुँह ही बन जाता है, लेकिन वो यानजो के खिलाफ नहीं जा सकता था, इसी वजह से वो यहाँ पर उससे माफ़ी मांग लेता है। एंड आफ्टर दैट सूजी यहाँ पर सबको ये दिखाती है कि वो यानजोंग के क्लोज है और उसे इस प्रोजेक्ट पर हेल्प करने के लिए बोलती है। यानजोंग भी मान जाता है। सब लोग सोच रहे थे वो एक इंटर्न के लिए इतना क्यों कर रहा है, लेकिन कोई भी सवाल नहीं कर सकता था। उसकी कज़न सिस्टर कहती है, मुझे लगता है ना कि मेरा भाई तुम में इंटरेस्टेड है, तभी वो तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहा है। सोची कहती है, अरे नहीं यार, हमारा थोड़ा अलग ही रिश्ता है, इंटरेस्ट का तो पता नहीं। वहाँ से लंच टाइम में वो निकल रही थी, लीजो सूजी पर गुस्सा करते हुए ये जॉब छोड़ देने के लिए कहता है। सूजी कहती है, क्यों जॉब छोड़ूं मैंने अपने बेसिस पर ये जॉब लिया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो जीजी होती है वो भी आ जाती है लीजो के पीछे पीछे उसका प्रोजेक्ट उसे देने के लिए। वो यहाँ पर लीजो का इंसल्ट करते हुए कहती है, सूजी का इंसल्ट करते हुए कहती है, तुम हर बात पे बुरा मान जाती हो। मैं तो लीजो को फाइल डिलीवर करने के लिए आई थी, बताओ वो तुम्हारा कितना फ़िक्र करता है। सूजी कहती है, हाँ इतना फ़िक्र करता है कि पब्लिक में वो मुझे न्यूड करके बाहर भेज देता है। बट खैर, इन पुरानी बातों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अब लीजो में इंटरेस्ट नहीं है। लीजो गुस्सा होकर के सूजी को जॉब से निकालने के लिए बोल देता है। तभी यानजोंग वहाँ पर आता है। आधे ही लीजो पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें मेरे कंपनी के एम्प्लॉय को जॉब से निकालने का हक किसने दिया। लीजो सॉरी बोलने लगता है। जीजी बीच में आने का कोशिश करती है तो यानजोंग उससे कहता है, एक स्ट्रेंजर को तुम हमारी कंपनी के प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, लगता है तुम्हें भी काम करने का कोई मन नहीं है। लीजो अपने अंकल को सॉरी बोलता है और जीजी से वो प्रोजेक्ट ले लेता है। जीजी को वहाँ से भेज दिया जाता है। यानजोंग उसे कहता है, अपनी हद में रह के काम करो क्योंकि तुम कंपनी में हो। और सूजी का खुद कह रहा है कि उसका तुमसे कोई रिलेशनशिप नहीं है। आफ्टर दैट यानजोंग सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश थी। यानजोंग उसे कहता है कि शाम में डिनर पर चलने के लिए, जहाँ पर कि सूजी उसे मना कर देती है, ये कहते हुए कि असल में मेरी फ्रेंड इंतज़ार कर रही है। अब यानजोंग थोड़ा जेलस होने लगता है कि जब वो लीजो को परसों कर रही थी तब उसने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया था, और आज जब वो सामने से उसे डिनर पर जाने के लिए पूछ रहा है तब वो मना कर रही है। सूजी यहाँ पर यानजोंग को उसके टूटे हुए ब्रेसलेट का ये पर्ल देते हुए कहती है, तुम्हारी एक छोटी सी अमानत मेरे पास रह गई थी, उसे मैं लौटा रही हूँ, हम फिर कभी डिनर पर चल लेंगे। यहाँ पर जेलस होते हुए चुपचाप वहाँ से चले जाता है। और सूजी वहाँ से निकल करके वही यानजोंग की सिस्टर से मिलने के लिए चली जाती है, जहाँ पर कि वो मोस्टली उससे मिलती जुलती रहती थी ताकि यानजोंग के बारे में वो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल सके। और वो ये भी दिखा रही थी कि वो खुद भी यानजोंग में इंटरेस्टेड है। अब उसकी बहन को भी पसंद था कि सूजी अच्छी लड़की है, सिंपल है, तो वो यहाँ पर यानजोंग की वाइफ बन जाएगी तो फिर तो सही है। उसे यहाँ पर उसकी फैमिली का कॉल आता है, उसे बुलाया जाता है, जो कि अब जीजी की फैमिली है। वहाँ पर वो जाती है। अब यहाँ पर सूजी के ना तो असली पेरेंट उसे प्यार किया करते थे और ना ही उसके स्टेप पेरेंट, जो कि गलती से जीजी समझ करके सूजी को पाल रहे थे। यहाँ पर उन्हें इसलिए बुलाया गया था ताकि सूजी को एक बड़े बिजनेसमैन के साथ सेट किया जा सके बिजनेस के फ़ायदे के लिए। जीजी यहाँ पर कहती है, बताओ मेरे पेरेंट तुम्हारे बारे में तब भी इतना सोचे, तुम्हारी तो किस्मत ही बन जाएगी अगर उस इंसान से तुम्हारी शादी हो गई तो। सूजी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो अगर वो इतना ही अच्छा है तो जैसे कि अच्छा समझ करके तुमने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ फ्लर्ट किया, उसे अपना पालतू कुत्ता बना करके घुमाया, ना तो बॉयफ्रेंड नहीं बनाया और ना ही मना किया, तो तुम उसी तरीके से क्यों ना इस ब्लाइंड डेट पर चले जाओ। वो लोग सूजी पर गुस्सा करने लगते हैं। सूजी कहती है, ठीक है, अगर तुम लोग मुझे 5 मिलियन देने वाले हो तो फिर मैं उस इंसान के साथ ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए तैयार हूँ। वो लोग मान जाते हैं, ये सोचते हैं कि उससे ज़्यादा फ़ायदा वो लोग कमा लेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं था सूजी आगे क्या प्लान करी है। पैसे तो वो लोग सूजी को दे देते हैं, लेकिन जीजी का यहाँ पर अलग प्लान था, सूजी को उस बिजनेसमैन के साथ नाइट स्पेंड कराने का, ताकि यहाँ पर वो उसका रिवेंज भी ले सके। सूजी जानती थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। उसे यहाँ पर याओ की मॉम कॉल करती है। सूजी कहती है, डोंट वरी आंटी, अभी प्लान ऑन द वे है, यानजों मेरा होने ही वाला है, आप उस पर भरोसा तो करके देखिए, किसी हालत में यानजों याओ से शादी नहीं करेगा। सूजी ब्लाइंड डेट पर जाती है, तभी वो यानजोंग को एक दूसरी लड़की के साथ देखती है। वैसे तो कहने को वो उसकी फ्रेंड हुआ करती है, लेकिन असल में उसे नहीं पता था कि ये कौन है। अब वो यहाँ पर जानने का कोशिश करती है, साथ ही में उसे ये भी बता देती है कि असल में वो यहाँ पर ब्लाइंड डेट
पर आई हुई है। वो उसे मना कर रही थी ब्लाइंड डेट पर मत जाओ, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी सूजी कहती है क्या करूँ, फैमिली वाले फोर्स कर रहे हैं। आफ्टर दैट सूजी उस बंदे से मिलने के लिए जाती है। जीजी ने पहले से ही उसके ड्रिंक को टैम्पर्ड कर दिया था और वो ड्रिंक वो सूजी को पिला देती है। सूजी यहाँ पर सबको दिखाते हुए जानबूझ करके लीजो को कॉल करती है और ये कहती है कि वो बहुत ही ड्रंक है, क्या वो उसे यहाँ पर लेने के लिए आ सकता है। अब लीजो आकड़ में सोचता है, लगता है कि सूजी अपने औकात पर आ गई है। ये बात जीजी सुन लेती है। सूजी ने जीजी को सुनाने के लिए ऐसा किया था। जब वो देखती है कि सूजी पर वो दवा असर कर रहा है तो वो उसे होटल के कमरे में लेकर के जाने का कोशिश करती है। जैसे ही वो लोग होटल के कमरे में अंदर पहुँचते हैं तब असल में जीजी को वो दवा असर करने लगता है। पहले ही यहाँ पर सूजी ने ये सारी चीज़ें प्लान करके रखी हुई थी। जिस वेटर से जीजी ने ड्रिंक टैम्पर्ड करने के लिए बोला था उसे डबल पैसा दे करके वो जीजी का ही ड्रिंक टैम्पर्ड कर दे रही है। उसके कमरे में यहाँ पर वो बंदा आ जाता है और साथ ही में वहाँ पर लीजो भी आता है देखने के लिए। वो ये देख के शौक हो जाता है। जीजी उस बंदे के साथ नाइट स्पेंड कर रही है। सूजी जो चाहती थी वो फाइनली हो जाता है। यही नहीं, उसने इन चीज़ों का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था ताकि बाद में जीजी को ब्लैकमेल किया जा सके। जैसे ही वहाँ से आगे निकलती हैं यान जोंग उसे खींच लेता है और पूछने लगता है कि उसने जानबूझ करके उस गर्ल को बताया ना कि मैं यहाँ पर कि तुम यहाँ पर ब्लाइंड डेट पर आई हुई हो। सूजी कहती है नहीं नहीं, मैं तो बस यूँ ही बता रही थी। यानजोंग उसे क्लियर करता है कि वो उसकी कज़न सिस्टर है और कुछ नहीं। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यानजो सूजी को उठा के स्विमिंग पूल में फेंक देता है जब वो ये एक्टिंग कर रही थी कि वो बहुत ही ड्रंक है, लेकिन उसे पता नहीं था कि सूजी को तैरने नहीं आता है। जब वो स्विमिंग पूल में असल में डूबने लगती है तब यानजोंग उसे कूद करके बचाने के लिए जाता है। दोनों के बीच यहाँ पर रोमांटिक सा मोमेंट क्रिएट होते हैं और सूजी आगे बढ़ के यानजोंग को किस कर लेती है। अभी इनका सेकेंड टाइम किसिंग था और इसके बाद से ही यानजोंग सूजी में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा था। सूजी का प्लान तो बिल्कुल सही तरीके से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ लीजो ने अब जीजी से ब्रेकअप कर लिया था। उसने जीजी को उस बंदे के साथ नाइट स्पेंड करते हुए जो देख लिया था और जीजी को इस वीडियो के बारे में पता चल जाता है कि उनका इन चीज़ों का वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। घर पर फुल ऑन तमाशा चल रहा होता है। सूजी ही ये वीडियो प्ले कर रही थी और कहती है देख लो, जो तुम्हारी बेटी ने मेरे लिए प्लान किया था वो खुद उसके साथ हो रहा है। भरोसा नहीं है तो खुद ही पूछ लो उसने उस वेटर को पैसे दिए थे या नहीं मुझे ड्रिंक को टैम्पर्ड करने के लिए। जब ये बात उसकी फैमिली को पता चलती है तो वो लोग उस पर काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं। यहाँ पर सूजी उसे कहती है अगर तुम लोग मुझे वापस से 5 मिलियन और दे रहे हो तब जीजी का ये वीडियो मैं डिलीट कर दूँगी, और अगर पैसे नहीं दिए तो फिर ये वीडियो जाएगा इंटरनेट पर और सोच लेना कि फिर तुम्हारी बेटी का इमेज का क्या होगा। जीजी यहाँ पर उसे 5 मिलियन देने के लिए बोल देती है। पैसे लेकर के सूजी दोनों ही फैमिली से अपने रिश्ते नाते पूरी तरीके से तोड़ लेती है। हालांकि वो थोड़ा सा सैड थी। उसका ये सोचना था कि मेरी गलती थोड़ी है जो बचपन में यहाँ पर मैं तुम लोगों से एक्सचेंज हो गई थी। थोड़ी सैड तो थी बट वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है। अपनी फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है आ जाओ एक मस्त जगह चलते हैं। उसने क्लब में जाने का डिसाइड किया था जहाँ जा कर के वो कुछ मेल मॉडल्स बुक करने वाली थी। उसकी फ्रेंड के लिए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। वो सूजी के साथ उस क्लब में जाती है। उस महंगे से क्लब में इतने हॉट मेल मॉडल्स को यहाँ पर उन्हें एंटरटेन करने के लिए बुलाया गया था। उसे देख करके तो उसकी फ्रेंड काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है। सूजी यहाँ पर जानबूझ करके कुछ फ़ोटोज़ यानजोंग को भेज देती है। यहाँ पर ये कहती है कि वो गलती से चल गया, वो तो बस यानजोंग को जेलस फील कराना चाहती थी। लेकिन उल्टे यानजोंग उससे काम पकड़ाते हुए कहता है कि तुम आकर के अपना ऑफिस का काम कंप्लीट करो। वैसे तो उसे काफ़ी जेलसी हो रहा था, लेकिन वो ये नहीं दिखाता है कि असल में वो सूजी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है। इधर लीजो को भी पता चलता है कि सूजी ने मेल मॉडल्स बुक किए हैं। वो उसे मैसेज करता है तो पता चलता है कि वो ब्लॉक भी हो चुका है। अब उसके दोस्त कहते हैं ये सब कुछ सूजी का तरीका होगा तुम तक बात पहुँचाने का, क्योंकि वो तुम्हारा अटेंशन सीख कर सके। लेकिन लीजो को अब चीज़ें आउट ऑफ हैंड होते हुए दिख रही थी और वो यहाँ पर अब सूजी से मिलने के लिए निकल रहा था। जीजी लीजो से बात करने के लिए आती है लेकिन वो उसे इग्नोर करके चले जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने ड्राइवर को उस क्लब में ड्राइव करने के लिए बोलता है जहाँ पर कि सूजी ने खुद के लिए मेल मॉडल्स बुक किए हैं।
वहीं दूसरी तरफ हम लोग सूजी को देखते हैं, वो अपने दोस्त के साथ फुल ऑन पार्टी एंजॉय कर रही थी। तभी वहाँ पर यानजो का जो सेक्रेटरी था वो उसे लेने के लिए आ जाता है। अब सूजी जानती थी कि वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकती है। वो अपनी फ्रेंड को कहती है कि उसने पेमेंट कर दिया है और वो अकेले एंजॉय करे, फ़िलहाल उसे काम के लिए जाना है। अब उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसे नहीं रोकती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यहाँ पर लीजो आता है और उसकी फ्रेंड से पूछने लगता है सूजी किधर है। वह कहती है मुझे तो नहीं पता कि सूजी किधर है, हाँ तुम्हारे अंकल यानजो को ज़रूर पता होगा। यहाँ पर लीजो को लगने लगता है कि कहीं सच में यानजो और सूजी का कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है। थैंक गॉड यहाँ पर ये कोई ड्रामेबाजी नहीं थी, किसी ने किसी की जान बचाई इसलिए उस इंसान को एहसान चुकाने के लिए प्यार हो गया, या फिर किसी को सेव करने की वजह से सालों से उससे प्यार करता हो। ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ बिल्कुल न्यू एंड फ्रेश लव था। सूजी यानजो के घर जाती है, उसे बाथिंग गाउन में देख करके वो सोचती है यार ये बंदा क्या करने चाह रहा है, ऐसे कपड़ों में क्यों ही है। यानजोंग तो समझ ही रहा था कि सूजी उसकी बॉडी को लेकर के उसमें इतना इंटरेस्ट दिखा रही है। काम वाम फिनिश करने के बाद यानजोंग सूजी को कहता है कि रात काफ़ी हो चुकी है तो वो आज रात गेस्ट रूम में आराम कर सकती है। इतनी रात को सूजी को अकेले ट्रैवल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अब सूजी कहती है ठीक है, जैसे बॉस की मर्जी। वैसे तो उसने प्लान किया था कि शायद आज रात यानजो के साथ उसे इंटीमेट होने का मौका मिलेगा ताकि उसका रिलेशनशिप यहाँ पे शोर हो सके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन रात में यानजोंग को नींद नहीं आ रही थी, वो यहाँ पर सूजी के बारे में ही सोच रहा था। पूरी रात वो लिटरली जगे ही रह जाता है। उसने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि असल में इस तरीके से सूजी के बारे में वो सोचेगा। अगली मॉर्निंग जब सूजी यहाँ पर आती जगती है तब घर के मेड ने उसके लिए ड्रेसेस पहुँचा दिए थे और ये कहा था कि वो ये ड्रेसेस पहन करके बाहर आ जाए। यानजोंग ने उसके लिए इन चीज़ों को पसंद किया है। सूजी उसे पहन करके आती है और वो उनमें काफ़ी प्यारी लग रही थी। यानजोंग कहता है ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम चले तो ज़्यादा बेहतर है। और फिर वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। जहाँ पर कि गेट पर पहुँचते हैं लीजो आया हुआ था। वो यानजोंग की कार देख के उससे कुछ बात करने के लिए रुक जाता है। सूजी यहाँ पर उसे मना कर रही थी गेट खोलने के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि इस तरीके से उसे पता चले। अब यानजोंग जानबूझ करके सिर्फ थोड़ा सा विंडो खोलता है ताकि उसे पता ना चले। उससे निपटने के बाद जब वो कंपनी में पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि लीजो ने सबको मैंगो पेस्ट्री दिया है। सूजी उसे जाकर के फेंक देती है। लीजो ये देख लेता है, उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि उसे उठा लो, मैं इमेजिन करूँगा कि ये सब कुछ हुआ ही नहीं। इस बात पर सूजी उसे कहती है 6 साल से तो मुझे डेट कर रहे थे, तुम्हें ये भी नहीं पता कि मुझे मैंगो से एलर्जी है। लीजो कहता है ये कब हुआ, पहले तो तुम हमेशा मैंगो खा लिया करती थी। सूजी उसे कहती है तुम भूल रहे हो, मैंगो मेरा फेवरेट नहीं है, जीजी का फेवरेट है। तुम उसे देते थे और जब उसका पेट भर जाया करता था तब मुझे ट्रांसफ़र कर दिया करते थे और मैं तब भी उसका छोड़ा हुआ वो मैंगो केक खा लेती थी, ये सोचते हुए कि कोई बात नहीं तुमने उसे दिया है। लीजो को ये बातें पता चलती है तो कहीं ना कहीं उसे अपनी हरकतों पर काफ़ी अफसोस होने लगता है कि उसे सूजी के साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। वो सूजी से बात करने का कोशिश करता है, तभी यानजोंग यहाँ पर आ जाता है। यानजोंग के आने की वजह से सूजी वहाँ से निकल जाती है। यानजोंग लीजो को अपनी हरकतों के लिए डांट लगाता है। सूजी के साथ अकेले में वक्त बिताने के लिए वो यहाँ पर कंपनी के लिए टीम बिल्डिंग का प्लान करता है। शुरुआत में तो सूजी वहाँ नहीं जाने वाली थी, लेकिन जब यानजोंग के कज़न सिस्टर से उसे पता चलता है कि असल में यानजोंग भी जाएगा तो फिर वो भी हाँ कह देती है। वो सोचती है कि कोई बात नहीं है, वहाँ पर उसे यानजोंग के साथ अलग एक्स्ट्रा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। जब वो चीज़ों की पैकिंग कर रही थी तब सूजी के फ्रेंड ने उसके बैग में प्रोटेक्शन डाल दिया था, ये कहते हुए कि ज़रूर ही वहाँ पर तुम्हारे काम आएगा। अच्छे से एंजॉय करना और हाँ यानजोंग को ज़रूर ही अपना बना लेना। जब वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं लीजो सूजी से बात करने के लिए आता है। वो उसे इग्नोर करके आगे बढ़ ही रही थी यानजोंग से बात करने के लिए कि तभी यानजोंग के पास उसकी फियांसे याओ आ जाती है। सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं। यानजोंग और याओ दोनों साथ में कितने सही लग रहे हैं। इससे पहले कि यानजोंग सूजी को कुछ एक्सप्लेन कर पाता, याओ उसे सबके साथ अंदर पार्टी करने के लिए लेकर के जाती है। उसकी सिस्टर उसे कहती है कि याओ यहाँ पर यानजोंग की होने वाली सो कॉल्ड फियांसे है। यानजोंग से कहती है कोई नहीं, अब थोड़ा मज़ा आएगा, वैसे भी जो डक आसानी से पकड़े जाए उसे खाने में कोई मज़ा नहीं है।
वो लोग मिल करके यहाँ पर फूड वुड प्रिपेयर कर रहे थे। साथ ही में सारे गेम खेलने लगते हैं। पहला आता है कि सूजी को अपने पास में बैठे इंसान को हक करना है। उसके पास में लीजो था तो वो मना कर देती है। इसके बाद यहाँ पर जानबूझ कर के उसकी सिस्टर यांजों को भी गेम में इंक्लूड करती है। जब वो यहाँ पर आती है तब दूसरा बारी यहाँ पर सूजी का आता है। अब सूजी को बोला जाता है कि अपने बगल वाले इंसान को 10 सेकंड के लिए किस करने के लिए। सूजी को ऐसा लगा लीजो को ऐसा लगा था कि वो उसे चूज करेगी, इसी बहाने उसे किस करने का भी मौका मिलेगा। लेकिन वो यांजों को चूज कर लेती है। यांजों से पूछती है कि क्या वो इस गेम में इंक्लूड होगा। अब सबको लग रहा था कि यांजोंग यहाँ पर मना करने वाला है, लेकिन वो हाँ कह देता है। एंड उसके बाद अगले 10 सेकंड के लिए यांजोंग और सूजी दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। ये देख करके यांजोंग के फियांसे याओ को भी बहुत गुस्सा आता है और लीजो को भी जेलस हो रहा था। लेकिन सामने वाला इंसान उसका अंकल है, इस वजह से वो कुछ बोल नहीं पाता है। तभी उसे उसके ग्रैंडफादर का मैसेज आता है और यांजोंग उठ करके वहाँ से चले जाता है। वो लोग अपना गेम वेम आगे कंटिन्यू करते हैं। ग्रैंडफादर का फोर्स करना था कि यांजोंग और याओ जल्दी ही दोनों इंगेज हो जाएं, जल्दी ही दोनों शादी वादी कर लें। यहाँ पर सूजी को पता चलता है वो दोनों शादी करने का प्लान करते हैं, तो वो उठ करके वॉशरूम जाने के बहाने निकलती है। तभी यांजोंग उसे रोक लेता है और कहता है, अब मैंने तुम्हारा गेम जीतने में हेल्प किया है तो तुम भी मुझे सेटिस्फाई करने के लिए कुछ तो करो। सूजी को वापस लौटने में काफ़ी देर हो रहा था तो लीजो उसे देखने के लिए जाने लगता है। सूजी यहाँ पर यांजो को रिझा रही थी ताकि आज रात वो सच में उसके साथ इंटीमेट होए। तभी लीजो इधर आने लगता है। वो यांजोंग को वहाँ से उसे भेजने के लिए कहती है। यांजोंग उसे काम का बहाना दे करके वापस से उसे भेज देता है। सूजी यहाँ पर यांजोंग को अपने होटल के रूम का की देते हुए कहती है कि इस तरीके से मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, आना ज़रूर। सूजी को यहाँ पर थोड़ा सा फीवर था। उसे लगा नहीं था कि यांजोंग आने वाला है। फीवर की वजह से उसे चक्कर आ रहे थे। यांजोंग आ करके उसे संभाल लेता है। वो नोटिस करता है कि असल में सूजी को तेज़ बुखार है। फिर भी सूजी यहाँ पर आगे रोमांस करने के लिए इनिशिएट कर रही थी, लेकिन वो उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है। और ये चीज़ लीजो देख लेता है कि यांजोंग पर्सनली उसे वहाँ से लेकर के गया हुआ है। वहाँ जाने के बाद सूजी को वीआईपी वार्ड में वो एडमिट करवाता है और उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर चल रहा था। सूजी का वो एक्स्ट्रा केयर कर रहा था और अपने हाथों से वो उसे दवा भी खिलाता है। पहली बार वो अपनी मॉम के बारे में सूजी से बात करता है कि किस तरीके से उसकी मॉम भी उसे बचपन में वो दवाएं ऐसे ही अपने हाथों से प्यार से खिलाया करती थी। पूरी रात वो सूजी का यहाँ पर केयर करता है जब तक उसका फीवर नहीं उतर जाता। अगली सुबह वो सूजी के लिए ब्रेकफास्ट लेने गया था, तभी वहाँ पर याओ लीजो के साथ आ जाती है। वो सूजी को थप्पड़ मारते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे को पटाने की। सूजी हंसते हुए कहती है, यांजो मुझे पर्सनली अपने साथ लेकर के आया, मैं उसे कहाँ ही पटा रही हूँ। लीजो यांजो की बुराई करते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जैसी लड़की से यांजो कभी शादी करने वाला है? ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हारे साथ टाइम पास ही कर रहा है। तभी यांजोंग इन सारी बातों को सुन लेता है। वो यहाँ पर आया था और वो देखता है कि उसका खुद का कज़न इस तरीके से उसके बारे में बुराइयाँ बक रहा है। वो लीजो को खींच करके एक पंच लगा देता है। इसके बाद यहाँ पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारी औकात ही क्या है और तुम्हारा रिश्ता ही क्या है मुझसे, जो तुम यहाँ आकर के सूजी को इस तरीके से टॉर्चर कर रही हो। ना तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और ना ही मेरी फियांसे हो। मैंने कभी इस चीज़ को हाँ नहीं कहा है कि मैं तुमसे शादी कर रहा हूँ। तो ये जो ड्रामा कर रही हो ना, वो अपने घर पर जा कर के करो, यहाँ आकर के कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कह के वो सूजी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। सूजी लीजो को कमेंट करते हुए कहती है, जल्दी ही मिसेज यांजोंग कहने की आदत डालो। मैंने कहा था ना, यांजोंग अब मेरा है। ऐसा कह के वो उसके साथ वहाँ से निकलती है। घर पर उसकी मोम याओ को अपनी हरकत के लिए डांट लगाती है। कहती है कि यांजोंग उससे प्यार नहीं करता तो रिश्ता तोड़ लेने। लेकिन याओ कहती है, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम अपने पति को संभाल नहीं पाई, इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं भी ऐसा नहीं कर पाऊँगी। वो अपनी मोम को ऐसी बातें बोल रही थी। तभी वहाँ पर यांजोंग के ग्रैंडफादर आते हैं और वो कंप्लेन करके यांजोंग के कंपनी में जॉब ले लेती है, उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने के लिए।
और फिर वो अगले ही दिन कंपनी पहुंच जाती है सूजी को चैलेंज करने के लिए। सूजी रिसेंटली एक कंपटीशन के लिए प्रिपेयर कर रही थी जो कि कहानी के शुरुआत में हमें दिखाया गया था। उस प्रोजेक्ट पर सूजी का जीतना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। अब यहाँ पर सूजी जानती थी किसी हालत में या उसे ये काम करने नहीं देगी। ये बात है यांजोंग तक भी पहुँचता है। फिर भी उसे सूजी के टैलेंट पर भरोसा था और वो उसके काम में इंटरफेयर नहीं करने का डिसाइड करता है। इतना ही नहीं, वो यहाँ पर उसका हेल्प करने का डिसाइड करता है, बट इनडायरेक्टली। सूजी यहाँ पर अब अपना दिमाग लगा रही थी। वो यहाँ की मॉम को कॉल करती है और उससे एक लास्ट फेवर मांगती है। उसका हेल्प करने के लिए तैयार थी। जिस इंसान से मिलना था इस प्रोजेक्ट के लिए सूजी को, वो उससे मिलने के लिए जाती है। बहुत ही कम टाइम लिमिट में कैसे न कैसे करके वो उसे उसके लिए काम करने के लिए कन्विंस कर लेती है, ये कहते हुए कि अगर ये काम 15 दिनों में नहीं कंप्लीट हुआ तो फिर उसकी जॉब चली जाएगी। फिर भी कुछ भी करके वह इंसान उसकी बात मान जाता है। अगले दिन कंपनी में सारी ही सूजी के उस प्रोजेक्ट के प्रीव्यू का इंतज़ार कर रहे थे। लेट हो रहा था, सबको लगा था कि सूजी ऐसा नहीं कर पाएगी। यहाँ सूजी का मजाक उड़ा ही रही होती है कि तभी सूजी वहाँ पर उस प्रोजेक्ट का बना हुआ प्रीव्यू लेकर के पहुँच जाती है। और जो कुछ भी उसने वहाँ पर दिखाया, सारे लोगों से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड थे। मीटिंग ख़त्म होने के बाद यांजोंग सूजी से कहता है, तुम तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड निकली। वो कहती है, और नहीं तो क्या, इसीलिए तो मैंने तुम्हारी कंपनी चूज़ की थी। वो उसके साथ रोमांस करने ही वाली थी कि रुक जाती है, कहते हुए, एक बार ये कंपटीशन जीत जाने दो, फिर हम ज़रूर ही रोमांस करेंगे। एंड आफ्टर दैट उसे उसके उसी टीचर का कॉल आता है और वो दोनों प्लान का डिस्कशन कर रहे थे। काम ख़त्म होने के बाद यांजोंग से वो मिलने के लिए जाती है। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, लेकिन एट द एंड जाकर के उसे रुकना पड़ता है। वो सूजी के डिसीजन का रिस्पेक्ट करने का डिसाइड करता है, ये कहते हुए कि ठीक है, सिर्फ कुछ और दिनों की बात है। वो यहाँ पर एडजस्ट करने के लिए तैयार है अनटिल सूजी वो कंपटीशन जीत नहीं जाती है। सूजी को अच्छा लगता है, यांजोंग उसकी फीलिंग को समझने के लिए तैयार है। वहीं दूसरी तरफ ली जो दिल टूटा आशिक बन करके क्लब में था, तभी उससे मिलने के लिए झिझियाती है और वो उसे सूजी समझ रहा था। जैसे ही वो बेहोश होती है ना, वैसे ही यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसका फ़ोन ले करके याओ को कॉल करती है और अपने साथ काम करने के लिए बोलती है ताकि सूजी को एलएलसी से हटाया जा सके। तो वो तुरंत ही उसकी बात मान जाती है। जिस दिन वो सारा प्रोग्राम होने वाला था, सूजी सब कुछ प्रिपेयर कर रही थी। याओ ने जेजे के कहने पर सूजी के पीछे एक बदमाश इंसान को भेजा था जो कि सूजी को हर्ट करने का कोशिश करता है। और यहाँ पर सूजी उस चक्कर में इंजर्ड तो हो जाती है, लेकिन एट द एंड यांजो आकर के बहुत ज़्यादा ही बुरा होने से बचा लेता है। सूजी के शोल्डर में चोट लगा था और कट काफ़ी गहरा था। वो जल्दी जल्दी सूजी को वहाँ से लेकर के जाता है। सूजी उसे रोक रही थी, ये कहते हुए कि नहीं, ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है, लेकिन यांजो का कहना था कि नहीं, वो ऐसा नहीं करने दे सकता, उसके लिए उसकी सेफ्टी ज़्यादा मैटर करती है। हॉस्पिटल ले जा कर के सूजी का ट्रीटमेंट होता है। सूजी को जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था, तो वो थोड़े पेन किलर्स लेती है और वो यांजोंग को कहती है कि ट्रस्ट करो, सिर्फ कुछ घंटे और फिर सब कुछ अपने हाथ में होगा। यांजोंग उसे किस करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खो सकता, खुद को हर्ट मत करो। साथ ही में वो अपने सेक्रेटरी को अभी जो कुछ हुआ उस बारे में चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोलता है। वो जानता था कि कोई तो है जो कि सूजी को हर्ट करना चाहता है। फाइनली सूजी स्टेज पर जाती है। जैसे ही वो अपना प्रेजेंटेशन यहाँ पर देती है, वैसे ही जो जीजी थी वो ब्लेम लगा देती है कि उसने याओ के डिज़ाइन को कॉपी किया है। अब यहाँ पर सूजी को एक अच्छा मौका मिल जाता है। वो एक तीर से दो निशाना वाला गेम खेलती है। सबसे पहले तो वो यहाँ पर ये प्रूफ करती है कि जीजी ने किस तरीके से उसके रिंग को टैम्पर्ड किया, किस तरीके से उसने उसे उस बिजनेसमैन के साथ फंसाया। इतना ही नहीं, उसने यहाँ से कॉल करके उस पर गुंडों से अटैक करवाया। और दूसरी बात कि वो यहाँ पर अभी उस पर फेक इल्ज़ाम लगा रही है। जैसे ये सारी बातें यहाँ पर सामने आती है, जीजी के फादर उस पर बहुत ही भड़क जाते हैं और कहते हैं, हमने तुम्हें ये संस्कार दिए थे। जीजी की दोनों फैमिली अब उस पर गुस्सा करने लगती है। याओ खुद को बचाने का कोशिश कर रही थी, लेकिन सूजी ने पुलिस में कंप्लेंट डाल दिया था, क्योंकि याओ भी उतनी ही क्राइम में हिस्सेदार है जितना कि सूजी। इसी वजह से पुलिस अब
जीजी के साथ साथ याओ को भी पकड़ करके लेकर के जाती है। शुरुआत में तो जो यानजो के ग्रैंडफादर थे वो सूजी और यानजो के रिश्ते को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन वो मैटर भी सूजी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेती है। लीजो को अपनी गलती का एहसास होता है, वो बस सूजी से माफ़ी मांगता है। जो कुछ भी उसने सूजी के साथ किया इन 6 सालों में उसे नहीं करना चाहिए था। आफ्टर दैट वो उसे कहती है अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फाइनली मुझे मेरे लाइफ का प्यार मुझे मिल गया है, यानी कि यान जोंग मुझे मिल गया है। ये कह के वो यान जोंग के पास चली जाती है। आफ्टर दैट वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। कहानी के एंड में शादी वादी भी कर लेते हैं। हमारी ये कहानी यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग के साथ ख़त्म कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।